एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया की बहू भी थी और एक पोती भी थी। और बुढ़िया के बेटा बाहर कमाता था। यह चीज उस गांव में बड़ा ही रोचक था कि वह बुढ़िया अंधी होते हुए भी अपना काम स्वयं करती थी। एक दिन उसकी बहू ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए उसके सामने से खाना हटा लिया। अब बुढ़िया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्या खाए, क्या ना खाए और कहाँ से भोजन लाए। यह सारी चीजें उसकी पोती देखा करती थी। उसे यह सब बात का बहुत ही बुरा लगता था कि माँ दादी के साथ ऐसा क्यों करती है। दादी तो खुद ही अंधी है, बेचारी ना तो कुछ देख सकती है ना ही कुछ अपने आप छू सकती है। इस तरह से उसकी पोती रोज ही भगवान को बोलती थी, हे भगवान, मेरी दादी का आँख दे दो ताकि वह भी देख सके और उसके भी सारे कष्ट दूर हो सके। इस तरह से करके उसकी बहू बुढ़िया को बहुत ही परेशान करती थी। उन्हें बीच बीच में ताना मारती थी कि अंधी बुढ़िया, तू चले जा यहाँ से, तू हमारे घर में क्या कर रही है, तू तो अंधी है, कुछ काम भी नहीं कर सकती है। इस तरह से बुढ़िया बहुत ही दुखी रहती थी और सोचती थी कि हे ईश्वर, मुझे ले चलो, इतनी पाप मैंने तो नहीं की है जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। उसकी पोती यह सब प्रतिदिन देखा करती थी। एक दिन गांव के ही पास गणेश चतुर्थी के दिन एक मेला लगा, जहाँ पे सारे बच्चे जा रहे थे घूमने के लिए और बुढ़िया का भी बड़ा मन था कि वह अपनी पोती को लेकर वहां घूमने के लिए जाए। लेकिन बुढ़िया बेचारी लाचार, आंख से अंधी, अपनी पोती को कहाँ लेकर जाती। इस तरह से वह घर में ही रही और छोटी बच्ची ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे भी मेला घूमने के लिए जाना है, मुझे भी शौक है कि मैं भी जाऊं और बहुत सारा खिलौना सब खरीद के लाऊं। लेकिन उसकी माँ बड़े ही क्रोध शब्द से बोलती है, नहीं, तुझे जाने का काम नहीं है और मैं सब जानती हूँ कि ये तुझसे किसने कहा है। इस बुढ़ी ने तुझे कहा होगा कि जा तू अपनी माँ को कह और मेला घूमने के लिए हम दोनों चलेंगे। इस तरह से उसकी माँ उसे फटकार करके अपने रसोई घर चली गई। बच्ची रोज भगवान गणेश जी का नमन करती थी कि हे गणपति भगवान जी, सारे बच्चे तो मेला घूमने जाते हैं अपनी अपनी दादी के साथ, फिर मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ। इस तरह से वह प्रतिकाल गणपति जी का पूजा करती थी और उनसे आराधना करती थी। एक दिन जब बुढ़िया अपने स्नान घर गई तो उसकी पुतोह ने देखा कि बुढ़िया के पास इतने अच्छे साड़ी कहाँ से आए और उनका साड़ी लेकर एक फटा पुराना साड़ी उसके स्नान घर के सामने रख दिया। जब बुढ़िया स्नान घर के बाहर निकली तो वह साड़ी पहन ली। उस छोटी बच्ची ने कहा, दादी, आप इतने पुराने साड़ी क्यों पहने हैं। तब बुढ़िया मन ही मन समझ गई कि उसकी बहू ने यह सब काम किया है। तब उसने कहा कि नहीं पोती, ये पुरानी नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छी और सूती है, मुझे यह बहुत पसंद है। गणपति भगवान जी यह सारी चीज बहुत दिन से देख रहे थे। एक दिन जब सब लोग अपने अपने कार्य कर रहे थे तो गणपति भगवान स्वयं एक छोटा बालक बनके उनके घर आए और बुढ़िया का पैर छुआ और प्रणाम किए और छोटी बच्ची के साथ बहुत खेला। लेकिन उसकी बहू को बहुत परेशान किया, सारे काम बिखर देना, सारे सामान को बिखार देना। उसकी बहू बहुत परेशान हुई और उसे कहा कि माता, अगर आप अपनी सास या बेटी को थोड़ा भी परेशान कीजिएगा तो मैं इसी तरह से आके आपके सारे सामान को बिखर दूंगा। इस तरह से वह सुन करके कही, हाँ, ये छोटा सा बच्चा और मुझे धमकी दे रहा है। वह गणपति जी उस दिन चले गए। फिर से उसकी बहू का यही रवैया रहा। एक दिन गणपति भगवान जी उसके घर आए और कहा कि मैंने तुम्हें चेतावनी दिया था लेकिन तुम अपने इस पाप से उबर नहीं रही हो, इसलिए मैं तुम्हें सजा देता हूँ कि तुम आने वाले 1 वर्ष में तुम्हें पीड़ा होगी,
तुमने जिस हाथ से अपनी सास का इस तरह से किया उसमें पीड़ा होगा। यह बात सुनकर उसकी पुतोह को बहुत ही दुख हुआ और बहुत ही वह रोने लगी और उस बुढ़िया को गणपति भगवान जी नेत्र दान किए और फिर उसके बाद उसकी छोटी सी बच्ची को भी बहुत सारे खिलौने और आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले गए। इस तरह से बुढ़िया और छोटी बच्ची फिर से खुशी खुशी रहने लगे और साथ में सब जगह घूमने जाने लगे और उसकी बहू बड़े ही पीड़ा में रहने लगी। इस तरह से साल भर बीतने के बाद उसकी बहू भी अच्छे से रहने लगी और कहा, हे गणपति भगवान जी, मैं आज से अपनी सास को कभी भी कुछ नहीं करूँगी और मैं सुखी सुखी रहूँगी। इस तरह से सारे परिवार सुखी सुखी रहने लगे। तो दोस्तों, आज का यही कथा था। अगर आपको कथा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी का भी भला कर नहीं सकते हैं दोस्तों, तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। आज का सिर्फ यही था। मैं इस तरह की और भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आपसे अनुरोध करूँगी कि आप मेरे सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं और भी न्यू वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।